हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रासायनिक संयोजन के नियम, जो कि मॉल कंसेप्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं नीट में। ठीक है, तो ये इस बार नीट 2022 में इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो अब इसे आप अच्छे से ज़्यादा समझना, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो आइए चलते देखते हैं क्या होते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो सबसे पहले देखते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अपने क्या दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, जैसे मैंने लिख भी रखा, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये मैं से और भी अच्छे तरीके से समझाता। आगे चलिए, मैंने लिख भी रखा था, किसी भी रासायनिक संतुलित अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक संतुलित अभिक्रिया में, ये ध्यान रखना है, संतुलित होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अपने CH4 + 2O2, ठीक है, मैथेन का दहन किया। ठीक है, तो 16 ग्राम अपन ने मैथेन लिया और 64 ग्राम O2 ली। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हुआ, 80। ठीक है, 80 ग्राम, 80 ग्राम। ऐसे यहाँ पे कितनी दहन किया तो CO2 बनेगा और पानी। ठीक है, ये तो तय होता ना कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन होता तो पानी और CO2 बनती है। ठीक है, तो आगे चलते। तो ठीक है, मान लीजिए ये 40 ग्राम बनी है। ठीक है, तो ये 36 ग्राम बनेगी। ठीक है, क्योंकि इन इधर मैंने लिख भी रखा, अभिकारकों और उत्पादों के भार, मतलब कि भार समान रहेंगे दोनों तरफ, तभी तो द्रव्यमान संरक्षण होगा। ठीक है, तो 80 ग्राम है, यहाँ पे भी 80 ग्राम होगा। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जैसे A और B। ठीक है, ठीक है, A और B, तो P है, P ए लिया, मान लो P ग्राम, ए लिया Q ग्राम, ये तो C और D जो उत्पाद बने RY और SQ बना। तो ठीक है, तो यानी क्या होगा, PQ बराबर R+S। ठीक है, तो इसको अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ये मैंने लिख भी रखा। ठीक है, जैसे अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि A और B दो अभिकारक हैं। ठीक है, मिलके C और D बनाते हैं। ठीक है, जो उनका प्रोडक्ट है C और D बनाते हैं। जैसे मैंने लिया 75 ग्राम, ये भी 75 ग्राम लिया, तो अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 150 हो गया। तो अपन ठीक है, तो C बना अपना 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो X कितना बनेगा, ये D। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि ये 150 ग्राम होना चाहिए, दोनों तरफ 150। तो मैंने यहाँ पे ये 150 लिख दिया। ठीक है, ये 150 इक्वल टू, ठीक है, 100 + X। ठीक है, 100 को मैं इधर ले गया तो X बराबर 50। देखो वैसे भी करके आ गया। अब देखते स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब देखते स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं द्रव्यमानों का अनुपात उस यौगिक के लिए हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, जैसे अब कोई भी जैसे कोई भी कंपोनेंट बना। ठीक है, जैसे कोई भी कंपोनेंट बना, जैसे मैंने लिख रखा, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात उस यौगिक के लिए हमेशा निश्चित होता है। जैसे CO2 बना, अब CO2 में कार्बन का कितना होता है, 12 होता है परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु भार। 12 O2 के लिए, एक का होता है 16, दो का होगा 32। ठीक है, तो इसका अगर अपन सरल अनुपात लेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3 और 8 आएगा। 3 का इसमें भाग देंगे और 3 का इसमें भाग देंगे, तो तीनों तरफ। ठीक है, नहीं सॉरी 3 का नहीं, 4 का, सॉरी, इसमें इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, तो 8 आएगा। ठीक है, 3 अनुपात 8 आएगा। तो ये हमेशा निश्चित ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी 3
कि 8:3 हो गया, 9:3 हो गया, तो ये सब हमेशा निश्चित ही रहेगा। जैसे अब H2O को देख लेते हैं। H2O H का होता है 1, तो 2 है तो 2 हो गया, और एक 16 O2 का, ठीक है। इसमें भाग देंगे 2 का, तो ये आएगा 1:8, तो ये भी निश्चित रहेगा, ठीक है। ऐसे ये हो गया। अब देखते गुणोत्तर अनुपात का नियम। जब दो तत्व संयोजित होकर जब दो तत्व संयोजित होकर एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, तो यदि किसी तत्व की निश्चित मात्रा रखकर दूसरे तत्व के सभी यौगिकों में द्रव्यमान का अनुपात सरल अनुपात आता है, तो उन यौगिकों में गुणित अनुपात का नियम कहलाता है, ठीक है, या लागू होता है। तो आइए मैं इन्हें समझाता हूँ। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा तो एक बार और पढ़ कर देख लेते। जब दो तत्व संयोजित होगा, ठीक है, मिलकर एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो यदि किसी तत्व की निश्चित मात्रा रखकर दूसरे तत्व के सभी यौगिकों द्रव्यमान का अनुपात सरल अनुपात आता है, तो उन यौगिकों में गुणित अनुपात का नियम कहलाता है, ठीक है। जैसे अपन ने कार्बन और ऑक्सीजन को लिया, पहले बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये होगा 12 ग्राम, ठीक है, कार्बन। फिर बनाया CO2, तो 12 ग्राम कार्बन। यानी इसमें क्या निश्चित है? कार्बन निश्चित है, 12 ग्राम दोनों में है, एक ही कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम है, यहाँ पे कितना है? 32 ग्राम है, यहाँ पे 16 ग्राम है। कार्बन मोनोऑक्साइड में CO2 में कितना? 32 ग्राम है। तो दोनों यौगिकों में O के भार का अनुपात कितना आएगा? 1:2, ठीक है। तो यही मतलब कि सरल अनुपात आता है, ठीक है। यही गुणित अनुपात का नियम है, ठीक है। तो अब मैं आगे के रासायनिक संयोजन के नियम, आगे और भी अवगाद्रो का नियम ये वगैरह बचे हैं, तो मैं वो आपको अगले वीडियो में दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, ठीक है।